नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग। फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में नर्सिंग प्रोफेशन जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम चेंज, जिससे कि नर्सिंग प्रोफेशन की एडवांसमेंट हो, प्रोग्रेस हो। फ्यूचरिस्टिक मीन्स जैसे कि फ्यूचर से बना है ये फ्यूचरिस्टिक, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को एक्सपेक्ट करना कि फ्यूचर में क्या क्या होगा। फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग इम्प्लाइज, फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग जो है उसका मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आएंगे इन डिफरेंट एरियाज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग एरियाज हैं, उनमें क्या क्या चेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर, भविष्य में। एंड क्रिएटिंग ए प्रीफर्ड फ्यूचर फॉर नर्सिंग, प्रीफर्ड फ्यूचर क्रिएट करना नर्सिंग के लिए, जिससे कि नर्सिंग का एडवांसमेंट हो, नर्सिंग प्रोफेशन की प्रोग्रेस हो। अब आता है फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग से रिलेटेड है फ्यूचर डायरेक्शन, फ्यूचर में, भविष्य में क्या किस तरफ डायरेक्शन होगी। तो करंट रोल क्या है और नेक्स्ट सेंचुरी रोल क्या है, जो नेक्स्ट सेंचुरी आने वाली है उसमें क्या रोल होगा। तो करंट रोल तो है डिपेंडेंट, नर्सिंग प्रोफेशन डिपेंडेंट की तरह है अभी हाल फिलहाल। इलनेस फिक्स्ड, इलनेस पे, बीमारी पे ध्यान दिया जाता है। नैरोइंग, नैरोली डिफाइंड, और जो प्रोफेशन है वो नैरोली डिफाइंड है, उसके कुछ सीमित क्षेत्र हैं। जबकि नेक्स्ट सेंचुरी रोल में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट, यानी आपस में जो नर्सिंग प्रोफेशन है और दूसरे जो प्रोफेशन है मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल के, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे और भी ज़्यादा। हेल्थ बेस्ड, यानी इलनेस के अलावा, इलनेस के बजाय हेल्थ पे फोकस किया जाएगा, जिससे कि बीमारियां कम से कम हों और बीमारियां न के बराबर हों। फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन, नैरो की जगह क्या होगा, फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन होगी, फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस होंगे। तो ये तो हो गए रोल से रिलेटेड, जो रोल हैं करंट रोल। नेक्स्ट जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, केयर एंड सेफ्टी, नर्सिंग जो पर्सनल है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है केयर एंड सेफ्टी से रिलेटेड। पेशेंट की केयर करते हैं, पेशेंट की सेफ्टी करते हैं। इंस्टीट्यूशनली डिफाइंड, जो इंस्टीट्यूशन ने डिफाइन कर दिया है वो जिम्मेदारियां हैं। प्रेस्क्राइब डिटरमाइंड, जो भी प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर्स या मेडिकल जो पर्सन है उसके ऊपर डिटरमाइंड होते हैं नर्सिंग एक्शन। जबकि जो नेक्स्ट सेंचुरी रोल है उसमें अकाउंटेबिलिटी पे फोकस होगा, जिसमें कि हेल्थ प्रेस्क्रिप्शन भी वो नर्सिंग पर्सनल लिख सकते हैं। कम्युनिटी डिफाइंड होगा, इंस्टीट्यूशनल डिफाइंड की बजाय कम्युनिटी डिफाइंड होगा। और प्रेस्क्राइब डिटरमाइन की जगह सेल्फ क्लाइंट, खुद जो क्लाइंट है उसके ऊपर डिपेंड होगी सारी जो भी उसकी केयर है, और नर्सिंग जो पर्सनल हैं वो पेशेंट के अनुसार और उनके जो क्लाइंट है उसके अनुसार वो प्रेस्क्रिप्शन लिख सकेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन के आधार पर। तो डायरेक्ट केयर देते हैं नर्सिंग पर्सनल जो करंट में है। फिजिशियन डोमिनेटेड है, फिजिशियन का डोमिनेशन होता है, पॉलिसी जो होती है उस पर बेस होता है। जबकि हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नर्सिंग पर्सनल भी पॉलिसीज़ बनाएंगे, लेजिस्लेशन होंगे उनके लिए, कानून होंगे जो उनकी सेफ्टी के लिए होंगे। टीम इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा, टीम का इंटरेक्शन पे सारे फंक्शंस डिपेंड करेंगे। एंड स्टैंडर्ड्स डिफाइंड, जो नर्सिंग स्टैंडर्ड्स है वो प्रॉपरली डिफाइंड होंगे, जो कि नर्सिंग प्रोफेशन को सुरक्षित रखते हैं या उसकी प्रोग्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट आता है एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर ऑफ नर्सिंग, क्या हम उससे एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, उसके किन किन क्षेत्रों में फ्यूचर ऑफ नर्सिंग अच्छा हो सकता है। तो पहला है नर्सिंग एजुकेशन, यदि नर्सिंग एजुकेशन अच्छी है तो स्टूडेंट्स एक क्वालिफाइड नर्सिंग प्रोफेशन के थ्रू निकलते हैं और वो अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू दिखाते हैं कि वो
अच्छी नर्सिंग प्रैक्टिसेस दे रहे हैं और वेल क्वालिफाइड हैं। सेकंड पे आता है नर्सिंग सर्विसेज। नर्सिंग सर्विसेज जो हैं वो यदि वो प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं तो ये भी एक फ्यूचर ऑफ नर्सिंग का लिए अच्छा है। नेक्स्ट है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका रोल भी फ्यूचर ऑफ नर्सिंग में ब्रॉड है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में फ्यूचर ऑफ नर्सिंग में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, जो लर्निंग होगी वो कैसी होगी, स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। अडेप्टिव कैरिकुलम, ऐसा कैरिकुलम होगा जिसमें अडेप्टेशन हो और जो नर्सिंग के हिसाब से या नर्सिंग सर्विसेज के अकॉर्डिंग हो। टीचिंग इनोवेशन, टीचिंग जो मेथड्स हैं उनमें और भी ज़्यादा अलग अलग नए नए तरीके आएंगे जिससे कि टीचिंग कैसी हो, परमानेंट हो और वो व्यक्ति को अच्छी तरह से याद रहे। सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच मीन्स पूरा सिस्टम इस तरह से अप्रोच करेगा कि जिससे कि नर्सिंग एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो। फिटनेस टू प्रैक्टिस, फिटनेस टू प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल सेटिंग्स, जो एजुकेशन होगी वो मल्टीपल सेटिंग को इंक्लूड करेगी। क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस होगी एंड स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस, और जैसे कि आईसीयू नर्सेज होते हैं, इसके अलावा जो भी स्पेशलिटी है पीडियाट्रिक नर्सेज, इस तरह से स्पेशलाइजेशन होगा हर चीज़ में। रोबोटिक नर्सिंग, तो स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिसेस होंगी। इन चीज़ों पे नर्सिंग एजुकेशन में फोकस होगा। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगी, अडेप्टिव कैरिकुलम होगा, टीचिंग इनोवेशन होगा, नई नई मेथड आएंगी, सिस्टम अप्रोच, फिटनेस टू प्रैक्टिस, मल्टीपल सेटिंग्स, क्रिटिकल थिंकिंग, स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है नर्सिंग सर्विसेज। इससे पहले हम नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग का देख चुके हैं एस्पेक्ट। अब है नर्सिंग सर्विसेज। इसमें क्या होगा, सर्विसेज में क्या इंक्लूड होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ होंगी। जैसे कि अभी जो मॉनिटर्स हैं जिससे कि हम वाइटल साइंस चेक करते हैं वो भी एडवांस्ड हैं। और इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट होगा। अचीवमेंट्स इन मेडिसिन हैज़ रिजल्टेड इन लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एंड चेंजेस इन व्यू ऑन एंड ऑफ लाइफ एंड पैलिएटिव केयर। जो मेडिसिन में अचीव हुआ है उससे क्या हो रहा है आजकल, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जो पर्सन है वो लंबे टाइम तक जिंदा रह रहा है एंड उसका जीवन काल जो है वो बढ़ गया है। एंड चेंजेस इन व्यूज़ ऑफ एंड ऑफ लाइफ, व्यूज़ बढ़े हैं एंड ऑफ लाइफ से रिलेटेड और पैलिएटिव केयर से रिलेटेड। ये सब किसकी वजह से हुआ है, अचीवमेंट इन मेडिसिन की वजह से। नेक्स्ट है नर्सेज विल स्पेंड कंसिडरेबली मोर टाइम एज हेल्थ टीचर। अभी क्या होता है कि जो नर्सिंग पर्सनल है वो एज ए हेल्थ टीचर ज़्यादा उसको टाइम मिल रहा है एज ए हेल्थ टीचर। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिशियन एंड नर्सेज विल टेक ऑन न्यू डायमेंशन एज नर्सेज बिकम मोर एजुकेटेड। अब जो फिजिशियन और नर्सेज के बीच में रिलेशनशिप है रिलेटेड टू पेशेंट्स केयर या है नर्सिंग सर्विसेज, वो नए डायमेंशन में जा रहा है, नई दिशा में जा रहा है, क्योंकि नर्सेज क्या हैं अब ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। जैसे कि अभी हर पर्सन या हर नर्सिंग स्टूडेंट जो नेट है या गूगल से सर्च करके काफ़ी डीप नॉलेज हर किसी चीज़ की ले लेता है और वो फिजिशियन से डिस्कस करता है, तो ये एक नया डायमेंशन है। In future, all the nurses will be expected to have clinical investigative ability. फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नर्सिंग पर्सनल है या नर्सिंग ऑफिसर है वो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी और भी ज़्यादा डेवलप करेगा इन्वेस्टिगेशन करने में।
नेक्स्ट है नर्सेज एंड फिजिशियन विल कोलैबोरेट इन प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट इलनेस एंड मेंटेन हेल्थ। जो नर्सेज हैं और फिजिशियन है वो इलनेस प्रिवेंशन में और हेल्थ को मेंटेन करने में जो प्रोग्राम है उनमें कोलैबोरेटरी आपस में सहयोग से काम करेंगे फ्यूचर में। एंड टेली मेडिसिन जो है, जिस पे हम इसी चैनल पे पहले एक वीडियो देख चुके हैं। टेली मेडिसिन मीन्स दूर से ही एक व्यक्ति यदि इंडिया में बैठा है और दूसरा व्यक्ति यदि सिंगापुर में है या कहीं भी है तो वो बाय ऑनलाइन डॉक्टर जो है वो क्लाइंट को अपने देख सकते हैं और उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो टेली मेडिसिन भी फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग में एक मेजर रोल प्ले करती है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि नर्सिंग सर्विसेज में कैसे फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग में चेंज होंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, नैनो टेक्नोलॉजी होगी, मेडिसिन में अचीवमेंट की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और पैलिएटिव केयर में भी और इम्प्रूवमेंट होंगे। हेल्थ टीचर के रूप में नर्सेज ज़्यादा टाइम प्ले करेंगे और फिजिशियन और नर्सिंग पर्सनल के बीच में रिलेशनशिप और ज़्यादा न्यू डायमेंशन में जाएंगे, क्योंकि नर्सेज आजकल बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, वेल क्वालिफाइड हो रहे हैं। नर्सेज की क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी बढ़ेगी, टेली मेडिसिन में उसका रोल बढ़ेगा और इसके अलावा जो भी प्रोग्राम चले जाएंगे प्रिवेंट इलनेस एंड मेंटेन हेल्थ, उसमें वो फिजिशियन के साथ नर्सेज प्रॉपर कोलैबोरेट करेंगी। नेक्स्ट आता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हम एस्पेक्ट होगा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग में। तो रोल इन प्लानिंग में जो नर्सेज हैं उनका रोल बढ़ेगा। ट्रांजिशंस ऑफ इलनेस टू हेल्थ, इलनेस से कहाँ पर फोकस होगा, ध्यान हेल्थ पर। एंड नर्स प्रैक्टिशनर जो अभी कोर्स चला है, नर्स प्रैक्टिशनर एज ए प्रैक्टिशनर की तरह होंगे और ये प्रेस्क्रिप्शन भी लिख सकेंगे। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होंगी नर्सिंग ऑफिसर की वो बढ़ेंगी। अब आता है ट्रेंड्स इन फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग। फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग में क्या क्या ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स मीन्स क्या क्या नई नई चीज़ें आएंगी फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग में। तो पहला है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, स्पेशलिटी से रिलेटेड है। दूसरा है नर्स प्रैक्टिशनर, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो नर्स प्रैक्टिशनर्स का भी कोर्स चला है उससे रिलेटेड है फ्यूचर में। नेक्स्ट है अडल्ट नर्स प्रैक्टिशनर। फोर्थ है फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर्स, मास्टर्स एजुकेशन, इसमें फैमिली को ट्रीट करने के लिए नर्स प्रैक्टिशनर। फिफ्थ है डॉक्टरल प्रोग्राम इन नर्सिंग। सिक्स्थ है जेरियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर, ये एक तरह से स्पेशलिटी आ गई जेरियाट्रिक। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन लीगल नर्सिंग कंसल्टिंग, लीगल जो कानून से लॉ से रिलेटेड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट नर्स मिडवाइफ CNM। टेंथ है सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेटिस्ट CRNA एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग के हैं। मोबाइल नर्सिंग एंड स्पेस नर्सिंग। नेक्स्ट है एरो नर्सिंग। 14 है रोबोटिक नर्सिंग, मोबाइल नर्सिंग, स्पेस नर्सिंग, एरो नर्सिंग, रोबोटिक नर्सिंग एंड फ्यूचरिस्टिक साइबर नर्सिंग, ये सब फ्यूचरिस्टिक रोल्स हैं नर्सिंग से रिलेटेड, जो ट्रेंड्स हैं, नए नए रोल्स हैं। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट CNS, नर्स प्रैक्टिशनर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, अडल्ट नर्स प्रैक्टिशनर, फैमिली से रिलेटेड फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर्स, मास्टर एजुकेशन, ये डॉक्टरेट डिग्री है, डॉक्टरल प्रोग्राम इन नर्सिंग। नेक्स्ट ओल्ड एज पर्सन के लिए जेरियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर। एंड सर्टिफिकेट इन लॉ से रिलेटेड है इन लीगल नर्स कंसल्टिंग, सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थेशिया से रिलेटेड, मोबाइल नर्सिंग, स्पेस नर्सिंग, एरो नर्सिंग, रोबोटिक नर्सिंग एंड फ्यूचरिस्टिक साइबर नर्सिंग।
अब नेक्स्ट आता है नर्सिंग्स फ्यूचर चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस नर्सिंग पर्सनल को फ्यूचर में लेने पड़ सकते हैं। तो पहला है एडवांस इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है वैसे ही नर्सिंग पर्सनल को अपने ऊपर काम करना होगा, उसको अपडेट होना होगा कि कैसे उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है अपनी एजुकेशन में, पेशेंट केयर में, नर्सिंग सर्विसेज में या फिर नर्सिंग प्रैक्टिसेस में। सेकेंड आता है वर्क एनवायरनमेंट, जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट। नर्सेज नीड वर्क एनवायरनमेंट विद स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्रैक्टिस मॉडल्स दैट वैल्यू देयर वर्क। जो उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस मॉडल है वो उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है नर्सिंग शॉर्टेज। नर्सिंग शॉर्टेज जो है वो एक चैलेंज है, क्योंकि जैसे ही शॉर्टेज होती है नर्सिंग की तो उनकी सर्विसेज में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो नर्सिंग शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली अभी क्या हो रहा है कि ग्लोबली सब कुछ एक है, तो ग्लोबलाइजेशन भी एक चैलेंज है। कोस्ट कंट्रोल चैलेंज, कोस्ट से रिलेटेड है। एंड नर्सिंग एंड हायर एजुकेशन, जैसे जैसे एजुकेशंस उसको आगे, जैसे नर्स प्रैक्टिशनर रोल है या फिर आगे की डिग्रीज़ हैं, डॉक्टरेट प्रोग्राम हैं, तो ये भी एक चैलेंज है उसके लिए। हेल्थ हायर एजुकेशन, तो ये हैं नर्सिंग फ्यूचर चैलेंजेस। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, वर्क एनवायरनमेंट, नर्सिंग शॉर्टेज, ग्लोबलाइजेशन, कोस्ट कंट्रोल चैलेंज एंड नर्सिंग एंड हायर एजुकेशन। तो आज हमने फ्यूचरिस्टिक नर्सिंग के बारे में पढ़ा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस सब्जेक्ट में जनरली पूछा ही जाता है। तो ये रिलेटेड है फ्यूचर ऑफ नर्सिंग से या फ्यूचर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन से। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।